समझ बाहर सबके जीवनों में बनी रहे। और मेरा विश्वास है कि हम लोग अपने इस बातों में आगे बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से जब सहेलियां उससे पूछती हैं, शुलेमिन से, जो परिपक्व विश्वासी है, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? कौन सी बात है जो कि उसकी एकदम अलग है? और भी तो प्रेमी है। तू इतनी परेशान क्यों है कि तू उस प्रेमी को ढूंढना चाहती है? तू बीमार हो गई है। तो हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें हमने देख ली हैं। आज 15 पद में देखेंगे, उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंभे हैं। और वो कहती है कि जो उसके पांव है वो कुंदन के समान है, और संगमरमर के ऊपर बैठाए गए हैं, वो खंबे के समान है उसके पांव। और ये दोनों चीज दो बातें दिखाता है। एक तो पैर जो है प्रभुता को दिखाता है, उसकी चाल चलन जो है वो इस बात को दिखाता है कि वो समृद्ध है, वो सामर्थी है। वो और वो चोखे सोने के समान उसकी शुद्धता पवित्रता है, और स्वर्गीय स्वभाव उसका है, यीशु मसीह का। ये सारी बातें जो सुलेमान बता रहा है वो अभी घटित नहीं हुई है। यीशु मसीह उस समय तक नहीं आए थे, परंतु बाद में सारी बातें हम यीशु मसीह के अंदर पाते हैं। तो और फिर उसके बाद वो संगमरमर का जो खंबे हैं, वो एक पहली बात इस में प्रभुता को दिखाते हैं, और संगमरमर जो है वो धार्मिकता को दिखाता है। जो लिलिन शब्द आया है, जिसको कि महायाजक वो कपड़ा पहन के, लिनन का कपड़ा पहनकर महापवित्र स्थान में जाया करते थे। और जो वो उनको कोई भी प्रकार से दूसरे कपड़े नहीं पहनते थे। तो वही वर्ड वर्ड जो है वो संगमरमर के लिए आया है। तो वो ऐसा वस्त्र जो कि महायाजक का था वो पहनते थे। और यहाँ पर भी जो उसका खंबे को दिखाया गया है, स्थिरता को, और उसकी उसकी मजबूती को, इमारत पूरी उस पर खड़ी है, वो इसलिए क्योंकि वो महायाजक है। सो प्रभु यीशु मसीह जो है वो सबके ऊपर विराजमान है, सब कुछ उसकी प्रभुता में है, सब उसके पैर के नीचे है। और उसको और फिर वो धार्मिक है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है। और वो एक महायाजक के समान है, जो जो ये संगमरमर के को जो दिखाया गया है, उसकी प्रभुता जो है संगमरमर के कारण है। उसकी प्रभुता जो है इस कारण है क्योंकि वो धर्मी है। और इसलिए जो है वो हमको दिखाता है कि इसी के ऊपर सारी इमारत रखी गई है। तो सारे संसार के जो इमारत है वो उसी के ऊपर स्थिर है। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा है मेरा प्रेमी, वो कह रही है, मेरे प्रेमी में ये अच्छाइयां हैं। फिर वो आगे बताती है कि 15 का बी पार्ट में, कि वो देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्ष के समान है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि वो देखने में, उसकी तुलना की गई है लबानोन के पहाड़ों से। लबानोन के पहाड़ बहुत ऊंचे होते थे, जैसे मैंने बताया आपको, 9,000 फीट ऊंचे, और उबड़ खाबड़ और बहुत ही भयंकर चीता और भालू और बहुत से खूंखार जानवर वहां रहा करते थे। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह उस लबानोन के समान क्रूस को उठाकर उसने वो पहाड़ को पार कर लिया है, और वो उस लबानोन के पहाड़ के ऊपर विजयी हो गया है क्रूस के कारण। और उसकी सुंदरता जो है वो देवदार के वृक्ष के समान है। देवदार का वृक्ष जो है वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत ही ऊंचा होता है, खुशबूदार होता है, मजबूत होता है। सुलेमान ने अपने मंदिर को इसी देवदार के पेड़ों के लकड़ी से बनाया था। उसका सारांश ये है कि यीशु मसीह ने
लबानोन के समान क्रूस को उठाया, कष्ट सहा, परंतु ये कारण से जो है प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्यों के बीच में आ गई। अगर प्रभु क्रूस न उठाता तो परमेश्वर पिता की महापवित्र उपस्थिति मेरे अंदर कभी नहीं मैं महसूस कर सकती थी। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु हमसे चाहता है कि हम जो है इस बात को रियलाइज करें, इस बात को जाने, इस वैल्यू को जाने कि कितना कितनी अधिक उसने हमारे लिए किया है। और और वो अपने प्रेमी के लिए ये सारी बातें सुलेमान जो है प्रेमिका के द्वारा कहला रहा है, ताकि जो उस समय की कलीसिया है थी, यहूदी लोग थे, इस्राएली लोग थे, और आज की कलीसिया जान जाए कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह कितना महान और कितना सामर्थी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 16वें पद में, उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वो परम सुंदर है। हालेलुया। वो जो है उसकी वाणी जो है वो ऐसी है जो कि उत्साहित करने वाली है। उसकी वाणी ऐसी है जो कि हमको जो है वो जीवन देती है, हमारे लिए मध्यस्थता करती है। उसकी वाणी को सुनने के लिए हर विश्वासी जो है वो ललाहित रहना चाहिए। उसकी उसका आवाज सुनने के लिए हम में से कितने हैं जो कि उसकी आवाज सुनना चाहते हैं हर समय, हर दिन। आइए हम उसकी आवाज के सुनने के लिए ललाहित हों, उसके पास बैठे आराधना स्तुति प्रशंसा करें, वचन पढ़ें, और इसके द्वारा हम उसकी आवाज को, वचन के बिना आप आवाज को नहीं सुन सकते। अगर सुनोगे भी तो बड़ा डर भी है कि कहीं कोई गलत बात शैतान आपसे ना कह दे। इसलिए वचन को जानना बहुत जरूरी है। और एक सच्चा विश्वासी जो है उसकी आवाज सुनता है और उसको सुनना चाहिए। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो इस 16वें पद में ही कहती है, हे यरूशलेम की पुत्रियों। और यहाँ पर जैसे लिखा है वो परम सुंदर है, परम सुंदर है, सबसे सुंदर है। वो हमसे कहता है कि तू सर्वांग सुंदरी है। परंतु जब जब विश्वासिनी जो उसकी परिपक्व शुलेमिन है, वो भी उसके लिए क्या कह रही है कि वो परम सुंदर है, उसके समान कोई सुंदर और है नहीं। हम उसके लिए सुंदर है, वो हमारे लिए बहुत सुंदर है। क्या आप इस बात को जानते हो कि उससे सुंदर आपके लिए कोई नहीं है? वो परम सुंदर है। और फिर वो प्रेमिका कह रही है, मेरा प्रेमी जो है दूसरे प्रेमियों से इस प्रकार से अलग है। और वो सारी बातों को बताती है और कहती है, यही है मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। ये जो वर्ड है मुझे बहुत अच्छा लगता है, यही मेरा प्रेमी है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। ये गाना जिसने लिखा है वो इसी इसी वर्सेस के ऊपर, इसी पदों के ऊपर लिखा है। एक बार आप लोग इस गाने को जरूर गाइए आज। तो वो ये कहती है कि मेरा प्रेम, यही मेरा प्रेमी है। तुम जो पूछ रहे हो कि हम कैसे जाने, तो ये सारी बातें जो मैंने तुमको बताई हैं, ये सारी बातें उसके अंदर निहित है। और वो जो है मेरा प्रेमी है। और वो मेरा उसका जो प्रेम है वो अगापे प्रेम है। वो हमें बिना शर्त के प्यार करता है। वो हम जब जानते भी नहीं थे तब भी वो हमसे प्यार करता है। सृष्टि के पहले से ही उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है, हमको चुन लिया, हम पर अपने आप को प्रकट किया। जितने लोग आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्रभु की दृष्टि में बहुत प्रिय हो।
और वो आपका प्रिय परमेश्वर है, और उसने आपसे बिना शर्त के प्यार किया। हालेलुया। और फिर वो आगे कहती है, यही मेरा मित्र है, ये मेरा प्रेमी है, और यही मेरा मित्र है। हालेलुया, है ना। जैसे कि यूहन्ना 15 का 15 में यीशु मसीह अपने इन चेलों से जब बात कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए थे, उस समय यहूदी लोगों से वो बात कर रहे हैं। ये जो चेले थे सब यहूदी थे, और यहूदी लोग क्या सोचते थे कि पिता परमेश्वर बहुत आदरणीय है, और हम उसके गुलाम हैं, हम उसके दास हैं। क्योंकि पुराना नियम जो है वो यही बताता है कि अगर तुमने व्यवस्था का पालन नहीं किया तो तुम पापी ठहरोगे। परंतु नए नियम में यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, मेरे मेरे मित्रों, मैं आज से मैं तुमको मित्र कहूंगा। वो जो यहूदी उसके चेले थे वो बहुत अच्छे से जान रहे थे इस बात को कि यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि उनमें उस समय मित्रता होना कोई आम बात नहीं थी कि चलो हाथ मिलाया, हाँ आज से हम लोग फ्रेंड रहेंगे। नहीं, उस समय उस मित्रता को बनाए रखने के लिए, अगर कोई राजा लोग होते थे मित्र बनने के लिए, या दो गांव आपस में आस पड़ोस में थे वो मित्र रखने के लिए, उनको एक सेरेमनी में जाना पड़ता था। जैसे कि आप देखते हैं दाऊद और योनातन के बारे में, कि योनातन ने अपने कपड़े उसको पहनाए, और उसके कपड़े अदला बदली करी, बहुत सी चीजें उन लोगों ने करी। उन दिनों में जो जो मित्रता का, अगर कोई मित्र बनना चाहता था तो उसको कुछ 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 सेरेमनी करनी पड़ती थी, और वो तो होता था उसमें, ये होता था कि मित्र में उनके बीच में कुछ पहले वायदे किए जाते थे कि भाई आज से हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, और हम लोग, और वो वायदे जो थे वो बहुत पक्के होते थे। और हम तुम्हारी तुम्हारे तुम्हारे तुमको किसी भी प्रकार से तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, और तुम हमारे ऊपर नहीं आक्रमण करोगे। ये दोनों जो जो मित्र होते थे वो इस प्रकार से मित्रता को बांधते थे, और वो मित्रता हमेशा बनी रहती थी। तो इसलिए योनातन के मरने के बाद भी दाऊद ने कहा कि योनातन का कोई भी वंशज अगर बच गया है तो मुझे बताओ। और बताया गया कि उसका एक लंगड़ा लड़का है, और उसको जो है दाऊद के हमेशा हमेशा के लिए दाऊद के महल में रखा गया। उसको हमेशा के लिए भोजन, उसके सारे परिवार को भोजन दिया गया उस योनातन के बेटे के लिए। तो हम देखते हैं कि मित्रता में वो कुछ वायदे होते थे, फिर कपड़ों का अदला बदली होती थी। प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता के हमें वस्त्र पहना दिए, अपने चिथड़े उसने हमारे चिथड़े जो थे वो खुद पहन लिए, और उसको उसको सहन करने के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। पेड़ लगाते थे दोनों कबीलों के बीच में, या दोनों गांव के बीच में एक पेड़ लगाया जाता था, जिसमें सारे गांव के लोग इकट्ठा होते थे, और वो इस बात का प्रतीक होता था कि इसके द्वारा जो है ये हमको हर समय दिखाता रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, हम लोगों ने वायदे किए हैं, हम लोग एक दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते हैं। और और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये पेड़ को के रूप में वो हमारे बीच में लगे, और ये उद्धार का अनुभव हमें हुआ। उसमें जो फल लगते थे वो दोनों खा सकते थे, और वो फल दिखाते थे कि हम दोनों मित्र हैं। और ये उद्धार का फल होता है, जो कि दोनों पिता और मनुष्य के बीच में शालोम जो है, ये जीवन का वृक्ष दिखाता है, और ये जीवन का वृक्ष यीशु मसीह स्वयं है।
हालेलुया। तो जो मित्रता प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वो बहुत गहरी बात कह रहे हैं अपने चेलों से कि आज से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे मित्र हो। और फिर उसके बाद फिर वाचा बांधते थे, और वाचा ऐसे मामूली तरीके से नहीं, खून की वाचा बांधी जाती थी। कहा जाता है कि ये चीजों को दोनों कबीले के जो वो थे, हल्का सा काट के दोनों इस प्रकार से रगड़ा जाता था, ताकि आपने देखा होगा ये चिन्ह को कई बार अ, कि वाचा बांधने का जो चिन्ह होता है। और ये खून से जो बांधी हुई वाचा होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इस बात को आत्मिक जगत में हम उतना नहीं जानते जितना कि शैतान जानता है। और दुष्ट लोग जो जो जादू टोना करने वाले होते हैं, जो जो इस प्रकार के कामों को करते हैं, वो जानते हैं कि ब्लड सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आत्मिक जगत में। और यीशु मसीह ने जो एक हाथ यीशु मसीह का था, मनुष्य का हाथ, और एक हाथ प्रभु पिता परमेश्वर का था, दोनों ने जो है वो लहू बहा इसने लहू बहाया, और हमको पिता से शालोम कर दिया, एक कर दिया। अब हमारे अंदर एक संगति हो गई है, हम मित्र हो गए हैं, हम पिता परमेश्वर के मित्र हो गए यीशु मसीह के के कारण, हम ये उसके मित्र हो गए। और फिर उसके बाद एक दूसरे की वस्तुओं पर अधिकार होता था। मतलब कोई भी चीज जो था, एक दूसरे का ऊपर अधिकार होता था। जैसे जब पति पत्नी खड़े होकर इस वाचा को बांधते हैं, तो पति का सब कुछ पत्नी का होता है, और पत्नी का सब कुछ पति का होता है। तो वो एक दूसरे का अधिकार था। जैसे कि हम इफिसियों 1 का 20 से 23 तक पढ़ते हैं कि कि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि हम जान लें कि हम जो है उसकी आशा है, हम उसकी मिरास है, हम उसकी सामर्थ्य है, हम उसकी परिपूर्णता है। और वो हमारे हमारी आशा है। हाँ, हमारा मिरास है, हमारा दुनिया में और क्या मिरास है, केवल वही है। और हम उसकी सामर्थ्य है, वो उसकी सामर्थ्य हमारी सामर्थ्य है। प्रभु ने खुद कहा है, इफिसियों का अगर आप पढ़ेंगे 1 का 20 से और पूरा 23 तक, तो हम देखते हैं उसकी परिपूर्णता हमारी परिपूर्णता, हमारी परिपूर्णता उसकी परिपूर्णता है। हालेलुया। हम उसमें होकर स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, और वो हम में होकर इस पृथ्वी पर राज्य करता है। मेरे प्रियो, आइए हम सब जाग जाएं, हम सब जाग जाएं कि हमारी क्या मित्रता का मतलब क्या है। फिर उसके बाद प्रकाशन, कुछ भी एक दूसरे से छिपाया नहीं जाता था। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ पिता ने बता दिया मुझे, मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर एक घर में अगर मेरा कोई कोई काम करने वाला है, तो वो मेरे इजाजत के बिना मेरी फ्रिज खोलकर कुछ ऐसे उठा के खा नहीं सकता, वो मुझे बताएगा, पूछेगा मुझे। परंतु मेरा बेटा अगर फ्रिज खोलता है और वो कुछ भी खा सकता है, क्योंकि वो उसका है, जो मेरा है वो उसका है। परंतु चाहे कितनी भी मैं वो हूँ, परंतु किसी दूसरे दूसरे को मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी। अब जो है, हम यही बात है कि अब हम नौकर नहीं है, उसके उसके मित्र हैं। और उसका सब कुछ मेरा है, मेरा सब कुछ उसका है। और प्रकाशन है, हम सब जानते हैं। इसलिए इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह 2025 साल से हर बात कलीसिया को बता रहे हैं। जो नए नियम में जितने भी प्रकाशन हुए, खास तौर से प्रकाशित वाक्य, आपको क्या नहीं बताया है, वचन के द्वारा आपको क्या नहीं बताया है उसने। पर हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसने जो हमें बता दिया है वो हम समझ सकें, और हम जयवंत का जीवन व्यतीत कर सकें, क्योंकि हम जानते नहीं है। शैतान का सबसे बड़ा तीर यही है कि हम जानने ना पाए कि हम कैसे उसके मित्र हैं। हम उसके मित्र हैं क्योंकि उसने हमें सब प्रकार के प्रकाशन दिया। पुराने नियम में ये प्रकाशन नहीं था, थोड़े थोड़े लोगों पर
कुछ कुछ समय के लिए पवित्र आत्मा आकर उनको बताते थे, परंतु पूरा नहीं। परंतु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर सब कुछ हमें बता दिया है। यही तो वो प्रेमिका जो है कह रही है, यही मेरा प्रेमी है, यही मेरा मित्र है। वो बातें उस समय पूरी नहीं हुई थी, परंतु हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुलेमान के इस पुस्तक के लिए, जो हमको बताता है कि कैसे सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह में पूरी हुई, और वो आज भी हमारा मित्र है। आइए उसकी मित्रता को ग्रहण करिए। हम कभी कभी सोचते हैं क्या ना, हमसे तो ये गलती हो गई, हमसे तो वो गलती हो गई। मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि वो हमें अगापे प्यार करता है, वो इसीलिए कह रहा है यही मेरा प्रेमी है, जो मुझसे ऐसा प्रेम करता है कि उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी है। क्या कोई ऐसा प्रेम है? जैसे कि हम इस यूहन्ना के उसके उसमें पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 में, कि सच्चा मित्र वही है जो अपने अपने मित्र के लिए अपनी जान दे दे। यीशु मसीह अपने चेलों को ये बता रहे हैं, और ये भविष्यवाणी पूरी हो गई उस दिन। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अब यहाँ से मैं छोड़ के जाऊंगा तुमको, और मैं पकड़वाया जाऊंगा आज ही रात को। ये बात जब कह रहे हैं प्रभु, तो वो यही कह रहे हैं। 2.5 घंटा पहले ये बात जो है यूहन्ना उसके 15वां अध्याय में, 17वां 15 अध्याय में यीशु मसीह ने जो कहा है, वो 2.5 घंटे के बाद ये बात यीशु मसीह के जीवन में घटित हुई कि वो क्रूस पर चढ़ाने के लिए पकड़वाए गए। यही मेरा मित्र है, और यही मेरा प्रेमी है। हालेलुया। सो आइए उसके प्रेम को हम स्वीकार करें, उसके प्रेम को ग्रहण करें मेरे प्रियो। और और जैसे ही वो ये 20 बातें अपने मुंह से बोलती है, मैं चाहती हूँ कि आप वो 20 बातें अपने अपने किसी कॉपी में लिख लीजिए, और इसको कल मैं आपके सामने दोहराऊंगी 20 बातों को। हम उसके लेके धन्यवाद देंगे, और आप आज दिन भर धन्यवाद दीजिए। तो वो जैसे ही 6 अध्याय में जैसे ही वो इस बात को कहती है, ये सब उसकी उसकी प्रशंसा करती है कि मेरा प्रेमी कैसा है। जो प्रभु है उसको जब हम बोलते हैं तो वही प्रशंसा है, वही हमको आराधना में ले जाता है। आराधना क्या है? प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से बातचीत करना। पवित्र आत्मा हमसे बात करने लगते, हमें अपना प्रकाशन देने लगते। तुरंत तुरंत जब वो ये 20 बातें बोल चुकी है, तब उसकी उसकी स्त्रियां, जो दूसरी स्त्रियां हैं, वो क्या कहती हैं? वो उसकी इस बातों को सुनकर ही क्या कहती हैं? हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया है? तेरा प्रेमी कहाँ चला गया है कि हम तेरे संग उसको ढूंढने के लिए निकले? एक अच्छी गवाही उस समय भी, जबकि वो परेशान है, जबकि उसका प्रेमी उसको दिख नहीं रहा है, परंतु वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। वो कहती चलो हम भी ढूंढते हैं। हमारे जीवन को देखकर, उस हमारे हम जो प्रभु के बारे में जानते हैं, उसको जब हम मुंह से बोलते हैं, तो दूसरे लोग भी जो है वो कहते हैं चलो हम भी ऐसे परमेश्वर को खोजते हैं, चलो हम भी यीशु मसीह को ढूंढते हैं। और उनको ढूंढने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ढूंढने के लिए स्वयं हमारे पास आ गया है। और 22 दूसरे पद में लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरा प्रेमी 6:2 में, मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों की ओर गया है। उसकी आंखें खुल जाती हैं, प्रकाशित हो जाती है। अरे ये तो कहीं गया नहीं, ये तो अपनी बारी में ही था। अपनी बारी कौन है? स्वयं प्रेमिका है। वो कहती है कि वो तो कहीं गया नहीं, वो तो यही था, मेरे बिल्कुल पास था। मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे महसूस नहीं हो रहा था, परंतु जैसे ही वो आराधना करने लगती है, जब आपको लगे कि मेरे को प्रभु का महसूस नहीं हो रहा, जरूरी नहीं है कि आपको ठंड लगे, आपको थरथराहट हो। कई लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं, हमेशा नहीं ऐसा होता है। परंतु जब आप उसके बातों को बोलना शुरू करते हैं, तब क्या होता है? तब वो
सॉरी, तब वो पूर्ण रूप से दिखाई दे जाता है। पूर्ण रूप से वो दिखाई दे जाता है कि वो यहीं पर था, वो तो कहीं गया नहीं। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम क्यों ऐसा सोच रही हो कि मैंने तुमको छोड़ के चला जाऊंगा? मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं गया और ना कभी जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि वो कभी हमको छोड़ता नहीं है और कभी हमको हमको भूलता नहीं है। वो हमेशा, वो परम मित्र है। वो कभी हमको छोड़ के नहीं जाता मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे ही हम उसकी आराधना करने लगते हैं, अपने मुंह से वो बोलने लगते हैं जो वो है, तब क्या होता है? तब वो जो है वो तुरंत हमको 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 मिल जाता है, दिख जाता है हमारे जीवन में, वो प्रकट हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपके सामने उन बातों को रखना चाहती थी कि किस प्रकार से प्रभु जो है वो क्या बोलती है। पहली बात वो बोलती है कि वो गोरा है। मैं आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या आप मुझे थोड़ा और विस्तार से अ, धर्मी, वो धर्मी है, वो गोरा है, वो जीवित है, वो लाल है, वो 10,000 से भी उत्तम है, वो कभी गिरता नहीं है, दूसरे प्रेमियों से वो एकदम अलग है। और हम देखते हैं कि वो ईश्वर है, उसके अंदर सारे ईश्वर के गुण हैं। वो ये बातें बता रही है, वो कह रही है कि वो सदा एक सा है, हमेशा जीवित है वो। और उसकी आंखें जो है वो कलीसिया की ओर लगी हुई हैं। और वो सिर्फ स्वर्ग में बैठा नहीं है, परंतु उसकी आंखें कलीसिया की ओर लगी हुई हैं। वो दूध का धुला हुआ है। हालेलुया। उसके अंदर कोई भी पाप नहीं है, और वो हमारे लिए भी ऐसे ही देखता है। और विश्वासी को देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं। और वो अनुशासित है। वो उसमें उसने मुझे आराम देने के लिए दुख कष्ट उठाया है। हालेलुया। मेरे लिए अपने अपने बदन पर कष्ट उठाया है, खोदा गया है। वो यही बातें हम पूरा देख रहे हैं इतने पूरे हफ्ते से। उसका बोलना शुद्ध है, पवित्र है, वचन उसके बहुत ही उत्साहित दे करने वाले हैं। उस सुगंध उसके अंदर है। और उसकी शिक्षाएं जो है वो सुगंध के समान है। और उसके हाथ अनुग्रह और प्रेम को दिखाते हैं। और उसका शरीर का स्पर्श जो है वो बहुत मुलायम है। उसके ऊपर जो है कारीगरी जो की गई है, उसने कष्ट उठाया मेरे और आपके लिए। और उसने हमको ताकि हमको राजकीय अनुभव दे सके, राजकीय बना सके। हालेलुया। बहुत अनमोल बात है। वो फिरोजा हमारे लिए गढ़ता है, और उसको गढ़ने के लिए अपने शरीर के ऊपर उसने खोदा है। और उसकी प्रभुता स्वर्गीय है। हालेलुया। वो याजक, महायाजक है। वो स्थिर है, सदैव सदैव स्थिर है। और उसकी वाणी मधुर है। वही मेरा प्रिय है, मेरा प्रिय है, मेरा प्रेमी है। वही मेरा प्रेमी है और वही मेरा मित्र है। ये ये 20 बातें जो है इनको दोहराते रहिए। और जैसे ही और भी बहुत सी बातें यीशु मसीह के बारे में, कि वो कैसा है। पिछले सालों में हम लोगों ने बहुत बार अलग अलग तरीके से देखा है कि हमारा प्रभु कैसा है। और जब हम ये बातें मुंह से बोलते हैं, तब क्या होता है? हम उस आराधना में चले जाते हैं। जब हमको प्रकाशन मिल जाता है, अरे वो तो यहीं पर है, एक एक शांति का अनुभव करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आराधना मैं चाहती हूँ कि आप अब हमारे सबके लिए इस बात के लिए प्रार्थना करें, हम सब मिलकर आराधना कर सकें। आराधना ये समय आप कर दीजिए। जी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन वचन की गहरी बातों को प्रकट करने के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे कि बहुत सारी बातें जो हम सुन रहे हैं, सुलेमान ने लिखी हैं परमेश्वर, कि मेरा प्रेमी किस प्रकार है, और मेरा प्रेमी जो मित्र है, मेरा प्रेमी जो मेरे अंदर रहता है, वो इस बलसान में, उस बारी में ही है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की
पवित्र आत्मा इन बातों को और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई जानने के लिए आप हमारी सहायता करें। जब हम सीख रहे हैं परमेश्वर, हम मनन कर सकें और हम समझ सकें कि इन बातों को जो आपने लिखा है प्रभु, ताकि हम समझ सकें कि हम आप में कौन है, और हम परिपक्व विश्वासी जो जो हम शुलेमीन है परमेश्वर, वो आप हमको किस दृष्टि से देखते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह जो आपने वो सारी बातों को पूरा किया परमेश्वर, ताकि हम लोग स्वतंत्र किए जाएं प्रभु, और हम आपके उस स्वर्गीय आशीषों में, उन स्वर्गीय राज्य में प्रभु जी, हम उन बातों को परमेश्वर समझ के उसमें हम रह सके परमेश्वर, उसमें ड्वेल कर सकें प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप हमारे अंदर रहकर इस पृथ्वी पर प्रभु राज्य करते हैं प्रभु जी, और आपने हमें भी उन स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है प्रभु यीशु मसीह में रख के पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते कि आप जो है वो आपने हमें मित्र कहा है प्रभु, आपने हमें हर एक बात अपने वचन के द्वारा बताया है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते कि इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी बुद्धि खोल दीजिए, हमें अपने पहचान में प्रभु और ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दीजिए कि हम जान लें कि हम यीशु मसीह में कौन हैं प्रभु। हमारे मन की आंखें आप खोल दीजिए पिता परमेश्वर, कि हम जान लें कि ये वचन जो है, जो सुलेमान ने लिखे हैं श्रेष्ठ गीत को प्रभु, उसमें परमेश्वर कितनी अद्भुत तरीके से विश्वासी के लिए लिखी गई हैं, और हम उसमें ना सिर्फ हम जान लें परंतु हम उसमें जी सकें प्रभु, हम जी सकें परमेश्वर। हम चाहते हैं कि हम आराधना करें प्रभु, वो आराधना परमेश्वर, वो बात प्रभु यीशु मसीह हर दिन प्रभु हम आपकी आवाज़ को सुनने के लिए ललायित हो सके, जहाँ कहीं भी परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु, जिस भी कोने में एक प्रभु कोई भी जो जैसे जो हम नहीं जानते परमेश्वर, एक अनअवेयरनेस है प्रभु जी आपकी बातों के प्रति, उन एरिया में प्रभु आज पवित्र आत्मा आप उजियाला दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम लोग हर दिन प्रभु आपकी आवाज़ सुनने के लिए ललायित हो सकें, हमारे हृदय प्रभु बेचैन हो सके कि हम सुन सके, हम कह सके कि प्रभु हमसे बात कर प्रभु। जब आप हमसे हर दिन बात करते हैं प्रभु, हम उन बातों को प्रभु जी मनन कर सके, बार बार प्रभु हम सोच सके, हमारे ऐसे आप समझ और बुद्धि को खोलें, हमारा हृदय प्रभु आप ऐसे नया कर दें परमेश्वर, कि प्रभु इन बातें को हम याद रख सके प्रभु जी, और हम समझ सके कि वचन में आपने हमसे कितना दर्शाया है कि आप हमसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमको कभी कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे, आप उस बारी में ही हैं परमेश्वर, अपनी ही बारी में प्रभु। हम धन्यवाद देते कि आपने हमें अपना मित्र बना लिया है प्रभु जी, और ये मित्रता नहीं जो संसार की है, परंतु वो स्वर्गीय मित्रता जो पक्की है प्रभु जी, वो आपने हमें कहा है। थैंक यू प्रभु आपके प्रेम के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके शब्दों के लिए जो हमको जीवन देता है प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु कि जो आपका वर्ड जो है प्रभु, आपका शब्द जो है वो हमें रिवाइव कर देता है परमेश्वर, हमारे अंदर जान ले आता है प्रभु जी। ये आपका वचन ही है परमेश्वर, और इसकी तुलना में कोई भी चीज़ नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। आज पूरा दिन प्रभु इन बातों को, जो 20 बातें हैं प्रभु, जो हमको याद रखनी है और उसको प्रभु बार बार मनन करना है प्रभु, हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा, कि हम उसमें जी सकें प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। रोमियो 8:28 परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हम हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। कोई भी चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से जो यीशु मसीह में है अलग नहीं कर सकती है। इस बात को मैं हर एक के जीवन में क्लेम करती हूँ प्रभु। कभी भी कोई भी परेशानी अगर हमारे सामने आए, कुछ भी ऐसा लगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस वचन को लेकर लोग प्रभु जी आगे बढ़ सके। प्रभु आपका धन्यवाद हो, यीशु के नाम से
दे। आमीन। एक विशेष आमीन। सूचना देना चाहती हूँ कि आज शाम को, आज ट्यूसडे है, आज शाम को एक हम लोग मीटिंग करते हैं जो कि अर्पण भाई लेते हैं, और वो पूरा बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि किस प्रकार से इन दिनों में हम झूठी शिक्षाओं से बच सकते हैं। कृपया जरूर से इसको आप अटेंड करें और देखें, और बल्कि मैं कहती हूँ कि नोट्स बनाएं ताकि आप दूसरों को भी बता सकें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब जाने वाले थे तो उसके चेलों ने पूछा कि आपके अंतिम दिनों का जो बातें होंगी वो उसमें क्या बात होगी, अंतिम दिन मतलब कि रैप्चर से पहले का क्या होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहना झूठे भविष्यद्वक्ताओं से। झूठे भविष्यद्वक्ता सबसे पहली चीज जो, क्योंकि तू झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे, भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे, या भविष्यद्वक्ता झूठी बातों को जो शैतान फैलाएगा, उनसे हमको सावधान रहने के लिए अवश्य आप शाम की ट्यूसडे की मीटिंग को जरूर से अटेंड करें। यही लिंक चलेगा, इसलिए मैं बार बार नहीं भेज रही हूँ क्योंकि ज्यादा भेजने से मेरा व्हाट्सएप बंद हो जाता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके लिए। सबको बहुत प्रभु प्यार करते हैं। और जैसे आज 20 बातों को दोहरा, 20 क्या, हजारों बातें हमारे प्रभु यीशु के लिए हैं। दोहराते रहिए, दोहराते रहिए, और वही आपको स्वतंत्रता कर देगा। सबको जय मसीह की। जय मैं आप मसीह सबको की। बहुत प्यार करती जय हूँ। मसीह शालोम। की।